मेरा नाम सरदार मोहम्मद अवैस दरीशक, मैं MPA हूँ PP 296 राजनपुर साउथ पंजाब से भी, और मैं कन्वीन कर रहा हूँ एक कॉकस को। इसका नाम है ग्रीन एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कॉकस। इसका मकसद ये है कि बेसिकली इसका पीछे बैकग्राउंड मैं आपको बताता चलूँ कि आई बिलोंग टू द एरिया जहाँ पे हम हर साल फ्लड्स, हिल टॉरेंट्स की ज़िद में आते हैं, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा तबाहकारी होती है कि वो नाकाबिले बयान है। जिसने देखे हैं हिल टॉरेंट्स उसको पता है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस कॉकस की बुनियाद रखवाई। स्पीकर साहब ने मेहरबानी की। मेन पर्पस ये है कि ये जो मौसमियाती तब्दीलियां हो रही हैं, हम उस मौसमियाती तब्दीलियों को किस तरह एड्रेस करें कि आने वाले नस्लें हमारी जो हैं इन हिल टॉरेंट्स, ये जो पहाड़ी नाले और रोदकोइयाँ आती हैं, इनकी तबाहकारियों से बच सकें, नंबर एक। और दूसरा, जो हमारे एरिया से जो दरिया गुजरता है उसका नाम है दरिया सिंध, इंडस रिवर, पांजनद के बाद, और वो भी इन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से गर्मियों में आके एक फ्लड की सूरत इख्तियार कर जाता है और कच्चे के एरियाज में आके वो तबाहकारी मचा देता है, और इतना नुकसान होता है उनको अल्फाज में हम बयान नहीं कर सकते। मेरी यहाँ पे ये बताना भी मैं ज़रूरी समझूंगा कि पिछले दिनों में जो हमने यहाँ पे फॉरेस्ट के साथ ज़्यादती की है, जितने ज़्यादा दरख्त हमने काटे हैं, क्या हमने उन दरख्त को काटने के बाद हमने जो वादे किए कि जी हम दोबारा दरख्त लगाएंगे, क्या वो लगाए गए? क्या हमने अगर लगाए हैं तो क्या वो इंडिजिनस प्लांट्स हैं या डेकोरेशन प्लांट्स हैं? तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर अगर आप किसी भी बॉटनी वाले से पूछेंगे तो यकीनन वो हमें बता सकता है कि आया डेकोरेशन प्लांट्स कैन सपोर्ट एनवायरनमेंट और नॉट। अगर नहीं करता तो हमने उसकी, ये हमारी गलती है, उसको हमें एड्रेस करना चाहिए, उसको हमें रीड्रेस करना चाहिए। और अगर हमने वही प्लांट्स लगाए हैं जो हमारे नेटिव ट्रीज हैं, तो मुझे यकीन है कि ये जो मैं बड़ों से भी सुनता आ रहा हूँ और यहाँ पे जो मैं कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ तो वहाँ पे भी मुझे सुनने का मौका मिलता है कि इफ़ यू प्लांट नेटिव ट्रीज तो वो आपके क्लाइमेट को की बेहतरी में और बढ़ोतरी में फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। हमारा जो इलाका पचाद का इलाका है, जो माउंटेन्स और सेटल्ड एरिया के दरमियान है, आप यहाँ पे जाके देखें, इस वक्त तक वहाँ पे बिल्कुल हमने दरख्त को जड़ से उखाड़ के, हमारे पास अब पहले तो होता था कि ऊपर से उसकी होती थी, ट्रिमिंग होती थी, लेकिन एक्सकवेटर्स के आने के साथ हमने उनको बुरी तरह तबाह बर्बाद कर दिए, जिससे हमारे दरख्त ना सिर्फ खत्म हुए, वहाँ पे नेचुरल हैबिटेट भी खत्म होकर रह गए, वहाँ पे एनिमल हैबिटेट भी खत्म हो गए, कुछ नहीं रहा। और जैसे पहाड़ से पानी निकलता है सीधा आके जो आबादियां होती हैं उनको तबाह कर देता है। हमने इतना पैसा उसके ऊपर खर्च कर दिया हुआ है, उसको लोगों को राशन वगैरह देने की मद में, और हमने असल जो इशू है कि इसको हमने किस तरह आइडेंटिफाई तो हमने कर लिया, उसको हमने रीड्रेस किस तरह करना है, उसके ऊपर हम लोग अभी तक माजरत के साथ हम कामयाबी हासिल नहीं कर सके। लेकिन मुझे यकीन है कि जिस तरह की हम लोग की पॉलिसी है, यकीनन मैं पुरुम्मीद हूँ कि हमारे स्पीकर साहब इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, एंड ही विल मेक श्योर कि इस किस्म की लॉज भी बने और इस किस्म के कैरेट एंड स्टिक, जैसे हम कहते हैं, कि जिसने ज्यादती की उसको सजा मिले और जिसने कोई अच्छा काम किए उसको उसका बेनिफिट मिले। तो ये इसके ऊपर हम लोग पूरे तरीके से कर रहे हैं, और ये कॉकस इस चीज़ को फोकस करेगी दैट वी हैव टू ब्रिंग आवर प्रोविंस बैक एज अ ग्रीन प्रोविंस, एंड वी विल मेक श्योर कि यहाँ पे जो डिजास्टर्स हो रहे हैं उनको हम अच्छे तरीके के साथ और साइंटिफिक अंदाज के साथ और नेचर के साथ करीब होके उनको हम एड्रेस कर सकें। थैंक यू वेरी मच।